हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसमें से हमने अभी तक मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड, इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी बहुत अच्छी तरह से सीखा है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें टोटल यहाँ पे हमें 8 क्वेश्चंस दिए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स अभी HSC 2021 के एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, हमारे व्यूज़ बढ़ने चाहिए, कमेंट्स बढ़ने चाहिए वीडियोस पे और लाइक्स भी आने चाहिए। तो यह सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, शॉर्ट आंसर्स टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। यह क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में पूछा जाएगा। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन यहां पे दिया है हमें, इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए कॉस ए इक्वल्स टू बी कॉस बी, देन हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी इज आइदर राइट एंगल ट्राइंगल और एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। राइट एंगल मतलब इस ट्राइंगल का एक एंगल या तो 90 डिग्री का होना चाहिए, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, या फिर आइसोसेल्स मतलब कोई तो भी 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट अगर होते हैं तो 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेगी। 2 साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट रहती है तो हम उसे आइसोसेल्स ट्राइंगल कह सकते हैं। आइसोसेल्स, इसे मराठी में हम समद्विभुज कहते हैं, मतलब जिसकी 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेगी। तो हमें राइट एंगल या तो एक एंगल का माप हमें 90 डिग्री ऐसा प्रूव करना है, या फिर कोई तो भी 2 एंगल, उस ट्राइंगल के 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आइसोसेल्स होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल होगा, ठीक है। तो यहां पे हम यूज करते हैं साइन रूल। देखिए, हमें साइन रूल पता है। साइन रूल हम कंसीडर करते हैं a इक्वल्स टू के साइन ए एंड b इक्वल्स टू के साइन बी। उसी प्रकार से c इक्वल्स टू के साइन सी, ठीक है। अब यहां पे हमें दिया है, देखिए ध्यान दीजिए, a cos a इक्वल्स टू b cos b, इस प्रकार से दिया है। तो यहां पे हम a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे के साइन a, के साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू के साइन बी इंटू कॉस बी। दोनों साइड का के हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ रहेगा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू साइन बी इंटू कॉस बी, ठीक है। अब यहां पे जो साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी है, दोनों साइड को सपोज अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, देयरफॉर 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 2 साइन बी इंटू कॉस बी। दोनों साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिलेगा हमें, 2 साइन ए कॉस ए मतलब साइन ऑफ 2a और 2 साइन बी कॉस बी मतलब साइन ऑफ 2b। तो हमारे पास देखिए साइन ऑफ 2a माइनस साइन ऑफ 2b इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे अगर हमने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए 2 साइन ए कॉस ए, तो हमने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे हमने साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है। व्हाट इज साइन ऑफ 2 थीटा, इट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया। 2 साइन ए कॉस ए को साइन ऑफ 2a लिखा है और 2 साइन बी कॉस बी को साइन ऑफ 2b। फिर इसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी का। तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, 2 कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए, ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी अपॉन 2, फिर साइन ऑफ
ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस बी अपॉन 2, क्योंकि c का वैल्यू 2a है और d का वैल्यू 2b है, इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पे हमने c और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अगर 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, cos ऑफ 2a प्लस 2b अपॉन 2, मतलब 2a अपॉन 2 प्लस 2b अपॉन 2, मतलब यहाँ पे a प्लस b रहेगा। cos ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू 0। ओके, देयरफॉर यहाँ हम cos ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं और साइन ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब लुक हियर, cos ऑफ a, देखिए cos ऑफ a प्लस b अगर 0 है, हम डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर cos ऑफ a प्लस b 0 है तो इसका मतलब a प्लस b क्या रहना चाहिए, पाई बाई 2। दिस इंप्लाइज a प्लस b इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, और साइन ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब a माइनस b 0 रहना चाहिए। वाई, देखिए साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, अगर साइन ऑफ a माइनस b 0 रहता है तो निश्चित रूप से a माइनस b क्या होगा, 0 होगा। ये 0 होगा तभी साइन ऑफ a माइनस b का वैल्यू 0 मिलेगा। और cos ऑफ a प्लस b 0 कब रहेगा, a प्लस b पाई बाई 2 रहना चाहिए, मतलब a प्लस b इक्वल्स टू पाई बाई 2 और a माइनस b इक्वल्स टू 0। अब देखिए ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC अगर a प्लस b पाई बाई 2 है, दो एंगल का सम अगर पाई बाई 2 है तो रिमेनिंग थर्ड एंगल पाई बाई 2 डिग्री का रहना चाहिए, सॉरी पाई बाई 2 रेडियंस का रहना चाहिए। तो a प्लस b मतलब 90 डिग्री का, अगर a प्लस b पाई बाई 2 है, ध्यान दीजिए a प्लस b पाई बाई 2 रेडियंस है मतलब 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ का जो एंगल c है ये पाई बाई 2 ही रहना चाहिए। क्यों, सिंस तीनों एंगल का सम a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई रहता है। ओके, और उसी प्रकार से यहाँ पे a माइनस b अगर 0 है तो a इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, b। मतलब ट्राइंगल ABC में, देखिए ट्राइंगल ABC में एक एंगल का माप हमें 90 डिग्री मिल रहा है और दो एंगल हमें कॉन्करेंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या, ट्राइंगल ABC क्या रहेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज आइदर क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, या तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और ये यहाँ पे आइसोसेल्स ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है ना, या तो राइट एंगल ट्राइंगल या फिर आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि उसके दो एंगल का सम हमें 90 डिग्री मिल रहा है। देखिए a प्लस बी पाई बाई 2 रेडियंस है, मतलब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो रिमेनिंग थर्ड एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रहता है, उसमें से दोनों का सम अगर पाई बाई 2 है तो रिमेनिंग थर्ड पाई बाई 2 का रहना ही चाहिए 90 डिग्री का। और a माइनस बी इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे हमें a इक्वल्स टू b मिल रहा है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में दो एंगल कॉन्करेंट है और एक एंगल 90 का है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइदर राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है इन ट्राइंगल ABC cos ऑफ 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस cos ऑफ 2c अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, देखिए ये जो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C होते हैं ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c जो है ये उन ट्राइंगल्स के साइड्स के लेंथ है। एंगल A का जो अपोजिट साइड रहेगा उसका लेंथ स्मॉल a रहेगा, एंगल B का अपोजिट साइड ट्राइंगल का जो रहेगा उसका लेंथ स्मॉल b रहेगा। तो इस प्रकार से स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ये कंसीडर करते हैं एंगल ट्राइंगल के साइड्स के लिए, और कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C कंसीडर करते हैं एंगल्स के लिए, उस ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोसाइन रूल अगर हम यूज, जैसे यहाँ पे हमने साइन रूल यूज किया था, सपोज यहाँ हमने कोसाइन रूल, या फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, देखिए cos ऑफ 2a, ये भी इस प्रकार से भी ले सकते हैं, cos ऑफ 2a। लुक हियर, हम यहां पहले LHS कंसीडर करते हैं। क्या LHS हमारे पास, cos ऑफ 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस cos ऑफ 2c अपॉन c स्क्वायर। तो हमें cos ऑफ 2 थीटा का एक फॉर्मूला पता है। देखिए cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम कॉस ऑफ 2a की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, ये 1/a स्क्वायर मैं साइड में लेता हूँ, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे भी 1/c स्क्वायर बाहर लिया तो कॉस ऑफ 2c लिखते आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c। ठीक है ना। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू ये रहेगा 1/a स्क्वायर माइनस 2/a स्क्वायर साइन स्क्वायर a, फिर यहाँ पे माइनस 1/c स्क्वायर, माइनस 1/c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस 1/c स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2/c स्क्वायर साइन स्क्वायर c। ठीक है, इस प्रकार से इसे लिखा है हमने। हमें साइन रूल पता है, जैसे हमने यहाँ पे पहले लिखा है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन रूल, या आप पहले लिखा अगर आपने ये तो भी चलेगा। साइन रूल इज a इक्वल्स टू हम ले सकते हैं k साइन a और c इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं k साइन c। ये साइन रूल हमें पता है। अगर ये साइन रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें 1/a स्क्वायर माइनस 2/a स्क्वायर इंटू, या फिर या तो a स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए या फिर साइन a का। सपोज हमने a स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मतलब a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, a इज k स्क्वायर साइन स्क्वायर a। ठीक है ना। देखिए a स्क्वायर का वैल्यू k स्क्वायर साइन स्क्वायर a इंटू ये साइन स्क्वायर a। ओके, बहुत ही सिंपल है। माइनस उसी प्रकार से ये 1/c स्क्वायर प्लस 2/, अब यहाँ पे c का वैल्यू k साइन c है तो c स्क्वायर रहेगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर c इंटू साइन स्क्वायर c। यहाँ ये साइन स्क्वायर a, लुक हियर, यहाँ का साइन स्क्वायर a इस साइन स्क्वायर a के साथ कैंसिल होगा, यहाँ का साइन स्क्वायर c इस साइन स्क्वायर c के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, हमने साइन रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, नाउ LHS इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर माइनस 2/k स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर प्लस 2/k स्क्वायर। तो ये माइनस 2/k स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2/k स्क्वायर और प्लस 2/k स्क्वायर कैंसिल होगा। तो देखिए हमारे पास अब क्या बचेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू रहेगा 1/a स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। इट इज़ अवर RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा, RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से cos ऑफ 2a/a स्क्वायर माइनस cos ऑफ 2c/c स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर। यहाँ पे हमने साइन रूल अप्लाई किया है और यहाँ पे भी हमने साइन रूल अप्लाई किया है। ठीक है, इसका नंबर 3 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई रेडियंस दिया है, मतलब 180 डिग्री। प्रूव करना है 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx इक्वल्स टू 1। बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है। देखिए नाउ गिवन यहाँ पे जो दिया है उसे से हम कंसिडर करते हैं। हमें क्या दिया है, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। अब इन दोनों टर्म के लिए अगर हमने वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला है हमारे पास, इफ यू रिमेंबर, देखिए ये फॉर्मूला हम किस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए क्या रहेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ रहे ना, ये फॉर्मूला हमने इन दो टर्म के लिए यूज किया। प्लस क्या रहेगा, tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। बहुत ही सिंपल है इन दोनों के लिए फॉर्मूला। अब सपोज इन दोनों के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये x और ये y, क्या किया हमने, दोनों का सम लिया। देखिए ध्यान दीजिए क्या किया है, न्यूमरेटर में दोनों टर्म का सम, तो ये दो टर्म का सम लेना पड़ेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसके साथ प्लस z अपॉन, फिर से 1 माइनस इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट। देखिए जैसे इन दोनों टर्म का यहाँ पे प्रोडक्ट लिया था, 1 माइनस x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड इक्वल्स टू पाई। तो अब ये न्यूमरेटर में अगर हम डिनोमिनेटर सेम लेते हैं, मतलब 1 माइनस एक्स वाई से अगर हमने
z को मल्टीप्लाई किया, z इंटू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन यहाँ पे रहेगा 1 माइनस एक्स वाई। ओके, और अपॉन ये टर्म है कौन सा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड, और इक्वल्स टू हम लिखेंगे इसे tan पाई, समझ रहे ना आप। ओके, और tan पाई का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 0। अब ये टर्म पूरा अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि tan पाई 0 है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस इस z से मल्टीप्लाई किया तो z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। देयरफॉर इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये टर्म फिर से ट्रांसफर कर दिया, जैसे ये टर्म इधर ट्रांसफर किए बाद 0 बना था तो यही टर्म मिला हमें। या फिर यहीं पे आप ऐसा कह सकते हो, ये पूरा टर्म अगर उधर ट्रांसफ़र करते हैं हम तो इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0। ठीक है, इस टाइप पे लिया हमने। अब इसे हम लिख सकते हैं, लुक हियर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड को ट्रांसफ़र किया। नाउ डिवाइडिंग, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई जेड। अगर दोनों साइड को हमने एक्स वाई जेड से डिवाइड किया, ठीक है ना, मैं इसे इस प्रकार से यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा ठीक तरह से दिखेगा। ये टर्म यहाँ लिखता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई जेड। दोनों साइड को अगर एक्स वाई जेड से डिवाइड किया तो ये रहेगा एक्स अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, इट इज़ 1। तो देखिए x के साथ कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन वाई जेड, y के साथ कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन एक्स जेड, z के साथ कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1। यही हमें प्रूव करना था, 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई जेड, 1 अपॉन वाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड एक्स इक्वल्स टू 1। हिंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो यहाँ का हम LHS कंसिडर करते हैं, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। पुट x इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, इफ यू रिमेंबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो यहाँ पे सपोज हमने 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा इस प्रकार से लिया, तो इस ब्रैकेट को लिख सकते हैं हम tan ऑफ 2 थीटा, समझ रहे ना आप। tan ऑफ, देखिए tan ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो इस tan इनवर्स को पहले हम सपोज अगर कॉट इनवर्स लिख लेते तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं tan थीटा, तो ये ब्रैकेट जो है ब्रैकेट हमें tan थीटा का मिलेगा, tan ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, ठीक है ना। या तो पहले सब्शन यहाँ पे हम ले सकते हैं, या फिर इसे हम देखिए tan इनवर्स की जगह यहाँ पे इसे हम कॉट इनवर्स भी ले सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, पहले मैं इसे लिखता हूँ साइन ऑफ, फिर tan इनवर्स ऑफ, इस tan इनवर्स की जगह हम लिखेंगे कॉट इनवर्स, tan इनवर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स। tan इनवर्स की जगह अगर कॉट इनवर्स लिखा तो यहाँ मिलेगा हमें 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, ये तो फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का है ये,
ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इसके जैसा है। ये फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1, मतलब ये टर्म 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जैसा है। पर ये टर्म हमें उस प्रकार से कब दिखेगा, जब यहाँ पे हम x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर x tan थीटा है तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x रहेगा। देखिए जब भी tan इनवर्स की जगह अगर हम cot इनवर्स लिखते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाता है, हमें पता है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 1 बाय थीटा। तो उसी प्रकार से tan इनवर्स की जगह अगर cot इनवर्स लिया तो देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है मतलब 1 है, ये न्यूमरेटर की जगह चला गया। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x से इंटरचेंज हो गया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा tan इनवर्स की जगह मैंने cot इनवर्स लिखा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने इंटरचेंज किया। ध्यान दीजिए, समझ रहा होगा आपको, ये ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास है tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा। ठीक है, अब ये देखिए LHS हमें किस प्रकार से दिखेगा, आप साइन ऑफ क्या रहेगा, cot इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है, अब याद आ रहा है, ये फॉर्मूला है tan ऑफ 2 थीटा का, प्लस cos इनवर्स ऑफ ये रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा का, ये फॉर्मूला tan ऑफ 2 थीटा का, ये फॉर्मूला cos ऑफ 2 थीटा का। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ, अब इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 2 थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे ये cot इनवर्स प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये tan इनवर्स रहता तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा का वैल्यू हम 2 थीटा झट से ले सकते थे, जैसे cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा का वैल्यू हम 2 थीटा ले सकते हैं। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है, ये अंदर का जो tan है इसे हमें कन्वर्ट करना है cot में। तो इसे हम cot में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, cot इनवर्स ऑफ, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। समझ रहे ना आप, हमने tan ऑफ 2 थीटा को देखिए क्या लिखा है, cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और फिर ये cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा का वैल्यू 2 थीटा रहेगा। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो ये रहेगा, देखिए ब्रैकेट में रहेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा। ये cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की जगह सिर्फ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा रहेगा। तो ये 2 थीटा इस 2 थीटा के साथ कैंसिल होगा। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2, इतना बचा है, और साइन ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू कितना है, 1। ओके, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। हमें क्या प्रूव करना था, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देखिए पहले हमने tan इनवर्स को cot इनवर्स लिखा, फिर दोनों जगह पे हमने x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है tan थीटा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू लेने की हमें ज़रूरत भी नहीं रही, ठीक है ना, 2 थीटा अपने आप कैंसिल हो गया। तो x इक्वल्स टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट किए बाद cot इनवर्स इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मिला है हमें। ओके, फिर प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हमने tan ऑफ 2 थीटा रखा, इसकी जगह पे हमने cos ऑफ 2 थीटा रखा है, क्योंकि वो फॉर्मूले ही है। tan ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बाहर cot इनवर्स था तो अंदर हमें cot चाहिए था, हमने इसे tan ऑफ 2 थीटा को रिप्लेस किया cot से, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिखना पड़ा, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या रहता है, tan थीटा। tan ऑफ 2 थीटा, cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज tan ऑफ 2 थीटा। तो ये cot इनवर्स cot निकल जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा रहेगा, प्लस ये 2 थीटा, ये माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा कैंसिल, फिर यहाँ पे रहेगा पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ट्राइंगल ABC पे 2 cos A अपॉन स्मॉल a
प्लस कॉस बी अपॉन स्मॉल बी प्लस 2 कॉस सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल्स टू ए अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन सी, ऐसा दिया है। और हमें शो करना है ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ का ट्राइंगल ए बी सी जो है राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम किसी भी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल तब कह सकते हैं जब उसमें से एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स रहेगा। किसी भी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर अगर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर का सम आता है तो उस ट्राइंगल को बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम हम राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए व्हाट इज गिवन हियर, हमें क्या दिया है, यहाँ हमारे पास है 2 cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन B प्लस 2 cos C अपॉन C इक्वल्स टू A अपॉन बी सी प्लस B अपॉन सी ए। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम कोसाइन रूल यूज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू कॉस ए का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन ए, फिर कॉस बी का वैल्यू ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। ये किस प्रकार से लेते हैं कोसाइन रूल, मैंने पहले आपको बताया। देखिए ए था तो उसके आगे वाला लेटर मतलब बी सी, फिर उसी को माइनस किया, बी था तो ए सी, फिर बी को माइनस किया बी स्क्वायर को, ठीक है ना। ये अपॉन है बी प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे ट्वाइस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन रहेगा ट्वाइस ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लेना है, अपॉन ये सी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी रहेगा। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी रहेगा। यहाँ पे ए नहीं था, बी सी के साथ मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ए से मल्टीप्लाई किया, मुझे डिनोमिनेटर में ए बी सी मिला है और यहाँ पे ये ए स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए बी नहीं था तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बी से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा मुझे बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया है कोसाइन रूल। क्या अप्लाई किया हमने, कोसाइन रूल। नाउ लुक हियर, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी, 2 तो कैंसिल हुआ है, प्लस ये 2 इस 2 के साथ हमने कैंसिल किया, बी सी और ए का प्रोडक्ट ए बी सी। सिमिलरली यहाँ रहेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ ट्वाइस ए बी सी मिलेगा क्योंकि ये 2 है। फिर ये 2 अगर कैंसिल होता है तो यहाँ हमारे पास रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम था, हमने न्यूमरेटर का सम लिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, 2 कैंसिल हुआ है। अब देखिए हम पूरे इक्वेशन को अगर ए बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे टर्म्स को, ठीक है, या फिर ऐसा करेंगे ट्वाइस ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग, ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ए बी सी। अब इस ट्वाइस ए बी सी से इस ट्वाइस ए बी सी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ए बी सी कैंसिल होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखिए 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। यहाँ पे 2 नहीं कैंसिल किए तो भी चलता था। ठीक है, यहाँ मिलेगा हमें प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमें मिलेगा देखिए ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी स्क्वायर। समझ रहे हैं ना आपको, ऐसा क्यों ले रहे हैं हम, ट्वाइस ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी कैंसिल होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे ट्वाइस ए बी सी कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 रहेगा साथ में तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ए बी सी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास रहेगा, ध्यान दीजिए, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये पूरे टर्म्स हमें यहाँ पे मिले हैं। अब यहाँ से हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं इसे देखते हैं। ये माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कैंसिल होगा।
फिर उसके बाद +2c² और -2c² कैंसिल होगा। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए यहाँ पे a² है, यहाँ पे c² है, यहाँ पे 2b² है, ठीक है, और यहाँ 2b² है। तो हम दोनों साइड का ये भी कर सकते हैं, ये 2b² इस 2b² के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। समझ रहा है ना आपको। अब हमारे पास क्या है, देखिए (2b²). लुक हियर, ये यहाँ पे हमारे पास (2b² है, फिर ये -b² है, तो b² ही बचेगा। 2b² -b² सिर्फ b² बचेगा, ठीक है, प्लस a² प्लस c² इक्वल्स टू है 2a²। ये 2b², ये a², ये c², ठीक है ना। 2b² -b² हमें b² मिला है, फिर यहाँ का a², फिर यहाँ का c² और राइट हैंड साइड का 2a²। सपोज a² को हम ट्रांसफर करते हैं, b² प्लस c² इक्वल्स टू 2a² माइनस a² रहेगा। ओके, तो इसका मतलब b² प्लस c² इक्वल्स टू क्या मिला है, a²। ट्राइंगल ABC में दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड हमें मिल रहा है। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम व्हाट triangle ABC is right angled triangle। ट्राइंगल ABC यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल्स टू थर्ड साइड का हमें स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसका सोल्यूशन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्राइंगल ABC में साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन सी इंटू कॉस ऑफ c बाय 2 ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे हम साइन रूल यूज करेंगे। देखिए यूजिंग साइन रूल, क्या है साइन रूल हमारे पास? साइन रूल इज a इक्वल्स टू k साइन a, फिर b इक्वल्स टू k साइन b और c इक्वल्स टू k साइन c, ठीक है ना। तो यहाँ का हम RHS कंसिडर करते हैं। RHS इज a माइनस बी अपॉन सी इंटू cos of c by 2. Now this is equals to, what is a? A is k sin a minus k sin b upon k sin c into यहाँ पे है cos of c by 2। अब यहाँ से अगर k हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में sin a माइनस sin b अपॉन k sin c इंटू cos of c by 2 रहेगा। ये k इस k के साथ कैंसिल होगा। अगर यहाँ पे हमने साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, यूज़ किया साइन थीटा का, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें 2 sin c बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c बाई 2। ओके, और इसे यहाँ के लिए साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b के लिए साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अगर यूज़ किया तो ये मिलेगा 2 cos ऑफ a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b अपॉन 2 इंटू यहाँ पे रहेगा cos ऑफ c बाई 2, ठीक है ना। हमने दो फॉर्मूले यहाँ यूज़ किए हैं। देखिए कौन कौन से दो फॉर्मूले हमने यूज़ किए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक तो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है साइन थीटा का, साइन थीटा इज 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इस टर्म के लिए। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है साइन c माइनस साइन d वाला, ये रहता है 2 cos ऑफ c प्लस d अपॉन 2, ओके, इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2, इस प्रकार का रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये cos ऑफ c बाई 2 इस cos ऑफ c बाई 2 के साथ कैंसिल होगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास यहाँ रहेगा cos ऑफ, देखिए a प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी। ऐसे क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम हमें पाई मिलता है 180 डिग्री।
अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब दो एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थर्ड एंगल। ओके, तो ये पाई माइनस सी अपॉन 2 इंटू हमारे पास है साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सी अपॉन 2। यहाँ पे हम रीज़न दे सकते हैं कौन सा, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। ठीक है ना। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, फिर साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे रहेगा साइन ऑफ सी बाई 2। ठीक है, अब ये कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, इट विल बी साइन थीटा। तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, इट विल बी साइन ऑफ सी बाई 2, साइन ऑफ सी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ सी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन ऑफ सी बाई 2 साइन ऑफ सी बाई 2 के साथ कैंसिल करेंगे। ठीक है ना। हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। यहाँ लिखता हूँ मैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो देखिए अब हमारे पास सिर्फ बचेगा साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, और यही यहाँ का LHS है। हमने RHS से शुरुआत की थी, हम पहुँचे LHS तक। तो ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एंगल्स ABC ऑफ ट्राइंगल ABC आर इन AP दिया है। ओके, हमें पता है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब सपोज 2, 4, 6 ये 3 नंबर AP में है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी दो कॉन्जिगेटिव नंबर का डिफरेंस देखोगे तो सेम मिलेगा। 4 माइनस 2 का डिफरेंस 2 है, 6 माइनस 4 का डिफरेंस 2 है। तो जिस सीक्वेंस में डिफरेंस सेम आता है किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, उसको हम AP कहते हैं। तो ये 2, 4, 6 AP में है। तो आप देख सकते हो ये जो 4 है, ठीक है ना, जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म इज एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 टर्म्स। मतलब मिडल टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ 2 टर्म्स अपॉन 2, सम ऑफ एक्सट्रीम 2 टर्म्स, रिमेनिंग 2 टर्म्स अपॉन 2, जब भी AP में रहेंगे। तो यहाँ पे अब A, B, C ये जो 3 नंबर्स है, सॉरी हमें एंगल्स दिए, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, ये एंगल्स कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। अगर ये एंगल्स AP में है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब B इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन 2 रहेगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 2B इक्वल्स टू A प्लस C रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? अगर ये AP में है तो नाउ लुक हियर, इसको हम GP कहते हैं, 2, 4, 8। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम था इसलिए इसको हमने AP कहा। यहाँ पे दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो सेम है, देख सकते हो आप, 4/2 का आंसर 2, 8/4 का आंसर 2, तो इसे हम GP कहते हैं। जिस प्रकार से मिडल टर्म हमने क्या कहा था, अगर ABC GP में AP में है तो हम ट्वाइस B इक्वल्स टू A प्लस C ले सकते हैं। मिडल टर्म का डबल इक्वल्स टू सम ऑफ द रिमेनिंग 2 टर्म्स, ये यहाँ पे लिया है हमने। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 टर्म्स। देखिए 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 इंटू 8 16। तो ABC अगर ये GP में है तो इसका मतलब B स्क्वायर इक्वल्स टू AC रहेगा। ABC AP में है तो ट्वाइस B इक्वल्स टू A प्लस C रहेगा। ABC GP में है तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AC रहेगा। आपको AP और GP पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, सिंस, ध्यान दीजिए, ABC ये जो एंगल्स है, सिंस एंगल्स ABC आर इन GP, ठीक है, इसे मैं रब करता हूँ, सिंस हम क्या कहेंगे, एंगल्स, कौन से एंगल्स, A, B, C आर इन AP,
देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मतलब एंगल रहेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मतलब साइड्स रहेंगे। ये एपी में है, इसका मतलब ट्वाइस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी रहेगा। समझ रहे ना आप? अब देखिए वैसे अगर देखा जाए तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, बट इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या कहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, मतलब 180 डिग्री। तो यहां पे हम ए प्लस सी का वैल्यू, अब देखिए ए प्लस सी प्लस बी इक्वल्स टू पाई कह सकते हैं। इसका मतलब ट्वाइस बी प्लस बी इक्वल्स टू पाई। क्यों? क्योंकि ए प्लस सी का वैल्यू, इस ए प्लस सी का वैल्यू ट्वाइस बी है। तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब 3b इक्वल्स टू पाई, इट मीन्स b इक्वल्स टू पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री। एंगल b जो है हमें 60 डिग्री मिला है, ठीक है। फिर सिंस और हमें क्या दिया है, साइड्स a कॉमा बी कॉमा सी, साइड्स a कॉमा बी कॉमा सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या, हम बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी ले सकते हैं। चलिए इसे हम फर्स्ट कहते हैं, ठीक है ना। देखिए ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी लिया है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एपी में थे एंगल, तो हमने ट्वाइस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी लिया है। उससे हमें बी का वैल्यू मिला है 60 डिग्री, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगर हम कोसाइन रूल यूज करते हैं, यूजिंग कोसाइन रूल, देखिए हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे प्रूव करना है हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। इसका मतलब अगर सपोज हम बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 ये प्रूव कर पाते हैं, तो इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में रहेंगे, क्योंकि इस कंडीशन को हम ए पी कहते हैं। अगर किसी एक नंबर का, देखिए किसी एक नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मिडल नंबर का डबल हमें इक्वल्स टू सम ऑफ द रिमेनिंग 2 टर्म्स मिला था, तो हमने उसको एपी कहा था। तो उसी प्रकार से अगर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एपी में है ऐसा प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। ओके, समझ रहे ना आप? अब यहाँ पे अगर हम कोसाइन रूल यूज करते हैं कॉस बी के लिए, तो देखिए कॉस बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए। ओके, ये पता है हमें, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, ये कोसाइन रूल है। अब यहाँ पे देखिए हमें कॉस बी का वैल्यू मतलब बी का वैल्यू पता है, बी कितना है हमारे पास 60 डिग्री। देयरफॉर कॉस ऑफ पाई बाय 3 इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन हम 2ca लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस b इक्वल्स टू कितना है, पाई बाय 3। ओके, कॉस ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2, इस 2ca को ट्रांसफर करते हैं तो 1/2 इंटू 2ca इक्वल्स टू मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा सी ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सी ए मतलब ए सी का वैल्यू हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर। देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ये माइनस बी स्क्वायर अगर ट्रांसफर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब 2b स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, या फिर 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 आता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी ए पी में थे तो हमने 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी लिया है। अब यहाँ पे 2b स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन, ये रहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसे प्रूव किया। क्या दिया था हमें, एंगल ए बी सी आर इन ए पी,
साइड्स a कॉमा बी कॉमा सी आर इन जी पी, ऐसा है तो हमें प्रूव करना था a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, तो ये हमने यहाँ पे शो किया इसे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन 8, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कॉट इनवर्स ऑफ 7 प्लस 2 कॉट इनवर्स ऑफ 3 इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो चलिए हम यहाँ पे LHS कंसिडर करते हैं। LHS इज कॉट इनवर्स ऑफ 7 प्लस 2 कॉट इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, देखिए हमें फॉर्मूला पता है कॉट इनवर्स थीटा इक्वल्स टू, लुक हियर, कॉट इनवर्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा, ये फॉर्मूला हमें पता है। ओके, अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पहले सेकंड या फिर दोनों टर्म के लिए, तो देखिए क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स की जगह हम यहाँ पे लेंगे tan इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। समझ रहे ना आप? ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास अब tan इनवर्स के फॉर्मूले हैं। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास tan इनवर्स का इस प्रकार का है, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखिए ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस ये रहेगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का x मतलब क्या है, 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर मतलब हमें मिलेगा ये 1/9। समझ रहे ना? नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ ये रहेगा यहाँ पे 2/3 अपॉन 9 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस 1 ये 8 रहेगा, मतलब 8/9। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 9/8 एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 3 से अगर 9 को डिवाइड किया तो 3 रहेगा, 2 से अगर 8 को डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, तो ये रहेगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 4/3। 3 3 9, सॉरी 3/4, 3 3 9, 3 3 9, 2 4 8। समझ रहे ना? 3 3 9, 2 4 8, 3/4। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, थोड़ा सा इसे पहले लिखता हूँ, मतलब ये दिखेगा आपको ठीक से। देखिए क्या है फॉर्मूला हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना? ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया तो देखिए हमें क्या मिलेगा, LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे रहेगा 1/7 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। नाउ LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ये रहेगा 4 प्लस 21 अपॉन 28 अपॉन, देखिए अब ये 7 इंटू 4 28 रहा, इस 28 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 माइनस 3 अपॉन 28। ठीक है, अब ये 28 इस 28 के साथ कैंसिल होगा, तो LHS रहेगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 25 अपॉन 28 और उसका डिनोमिनेटर फिर से रहेगा 25 अपॉन 28। समझ रहे ना आप? क्योंकि 28 माइनस 3 क्या रहेगा, 25। चाहे तो मैं इसे आगे लिखता हूँ, देखिए क्या रहेगा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए क्या है हमारे पास, 4 प्लस 21 25,
25/28/25/28। क्यों? क्योंकि 28 माइनस 3 25 रहेगा। 25/28/25/28 ये tan इनवर्स ऑफ 1 रहेगा। ओके, tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू रहेगा π/4। पता है हमें tan इनवर्स ऑफ 1 π/4, क्योंकि tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 रहता है। एंड दिस इज आवर RHS, ये यहाँ की हमारी RHS रहेगी। तो इस तरह से cot इनवर्स ऑफ 7 + 2 cot इनवर्स ऑफ 3 इक्वल्स टू हमें क्या मिला है? π/4। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए थे शॉर्ट आंसर्स, इन सभी क्वेश्चंस को हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। एक बार मुझे देखने दीजिए, 80 थे, लेट मी टू सी। हाँ, टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हैं। ये 8 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। कोऑपरेट करना मतलब आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, आपको व्यूज़ लाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आपको कमेंट्स अच्छे देने हैं, आपको लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने हैं वीडियो पे। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करोगे। आपके जितने भी फ्रेंड्स, आप बहुत सारे बच्चे HSC 2021 का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उन सभी के साथ बहुत, मतलब कोई रूरल एरिया में रहता होगा, कोई किसी भी कॉर्नर में है महाराष्ट्र के, हर एक के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप फ़ायदे का, उसके फ़ायदे का काम कर रहे हो, या आप पुण्य का काम कर रहे हो। क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस HSC 2021 के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, यही क्वेश्चंस रहेंगे, मैं तो ये कहता हूँ। इसलिए ये जैसे हमारा एक फाइनल हैंड प्रैक्टिस है, मतलब अब इसके ये किया बस हो गया हमारा। तो देखिए, इतने अच्छे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मेंबर जो है, मतलब जो एक्सपीरियंस पर्सन है स्टेट बोर्ड के, उन लोगों ने क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है। निश्चित रूप से बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, जो CM मतलब चीफ मॉडरेटर रह चुके हैं, बहुत सालों से आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सालों से, बहुत एक्सपीरियंस है उनका। तो मेरी यही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, तो इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से आपको दे रहे हैं, आपको डाउट ना रहे, उस लेवल तक हम आपको लेके जा रहे हैं। बिल्कुल क्लासरूम में जो सबसे आगे बच्चा बैठता है या फिर सबसे पीछे बच्चा बैठता है, उन दोनों के बारे में, उन दोनों के मेंटालिटी के बारे में, दोनों के मानसिकता के बारे में सोच के हम यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। देखिए, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए ये जो हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में रहेगी, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है PN सर क्लास 12, उसे भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए, वहाँ पे महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उस टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप वहाँ पे आते हो तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। मेरा जो ऐप है PN सर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे PDF नोट्स तैयार कर रहे हैं। मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे राइटिंग वर्क कर रहे हैं, फिर वो मुझे उसके फ़ोटो कॉपी सेंड कर रहे हैं। तो यही उन सभी बच्चों ने जो मुझे फ़ोटो कॉपी सेंड की है, तो उसका PDF मैं आपको अवेलेबल करके दे रहा हूँ मेरे लर्निंग ऐप में, PN सर द लर्निंग ऐप। उस ऐप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, उस ऐप को अवश्य इंस्टॉल कीजिए। प्ले स्टोर में उस आपको ऐप मिलेगा, या फिर उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा आपको एक आह्वान भी किया है हमारी तरफ से, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो तो उस प्रकार का लिंक भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो हम बहुत सारे चेंजेस हमारे इस वीडियो लेक्चर में ला सकते हैं। तो उस प्रकार का सपोर्ट अगर आप कर सकते हो, आप देखिए स्टूडेंट्स, आप वीडियो शेयर करते हो, ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर आप वीडियो शेयर करोगे तो हमारे निश्चित रूप से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, हमारे
यहाँ पे कमेंट्स अच्छे आएंगे और लाइक्स भी अच्छे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा जो ऐप है उसे भी आप इंस्टॉल कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।